हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम बात करने वाले हैं सिनेरियो एंड प्रैक्टिस बेस्ड क्लिनिकल इमरजेंसी के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिनों पहले जो एम्स दिल्ली ने एक नोटिस जारी किया था, जिसके अंदर जो नोटिस था वो किस बारे में था, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। वो नोटिस था एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो नोरसेट का जो एग्ज़ाम होता है अपना, उससे रिलेटेड था। और उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अपने लिए समझने के लिए है, वो है दैट इज़ द जो क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया था। एक पॉइंट उन्होंने क्वेश्चन से रिगार्डिंग रखा था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि आज से क्या होगा, अब जो जून वाला नोर सेट होने वाला है उससे, और जो आगे वाले जितने भी होने वाले हैं एग्ज़ाम, उनके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सिनेरियो या प्रैक्टिस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, क्लिनिकल केसेस होते हैं उनके ऊपर। जैसे कि किसी को स्नेक बाइटिंग हो गई तो नर्स क्या एक्शन लेगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो उसी चीज़ को अपन मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि सिनेरियो बेस्ड या प्रैक्टिस बेस्ड क्लिनिकल क्वेश्चन अगर पूछे जाएँ तो उनका आंसर कैसे देते हैं। और वन बाय वन करके अपन जो इम्पोर्टेंट जो क्लिनिकल इमरजेंसीज होती हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, उनमें से किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा उनके बारे में। तो अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की जो अपना क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज़ ये। लेट्स सपोज कि एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ए पेशेंट इज एडमिटेड इनटू इमरजेंसी विद एक्यूट अस्थमेटिक अटैक। यानी कि एक पेशेंट है, वो इमरजेंसी में आया है, उसको क्या हुआ है, एक्यूट अस्थमेटिक अटैक, यानी कि अस्थमा का अटैक आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन द नर्स शुड टेक अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी बेसिस। यानी कि आप एक एज ए नर्स आप वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, कौन से डिपार्टमेंट में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। वहाँ पे पेशेंट आया है किसका, एक्यूट अस्थमेटिक अटैक का। तो आपको किस किस टाइप के एक्शन वहाँ पे लेने हैं, आप कौन कौन सी केयर उस पेशेंट को प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, तो अपन देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं और इनको प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी कि सबसे पहले आप क्या एक्शन लोगे, उसके बाद क्या एक्शन लोगे, उसके बाद कौन सा एक्शन लोगे। ओके, तो पहला ऑप्शन अपने पास है एडमिनिस्टर ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन बाई नेजल कैनुला फेस मास्क। यानी कि जो फेस मास्क के थ्रू या नेजल कैनुला फेस मास्क के थ्रू अपन उस पेशेंट को क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है असेस एयरवे पेटेंसी एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस। दूसरा पॉइंट ये करा आपको कि आप सबसे पहले उसके एयरवे की पेटेंसी को असेस करेंगे और रेस्पिरेटरी स्टेटस को देखेंगे। ओके, थर्ड ऑप्शन आपके पास है इनिशिएट आईवी लाइन, आप आईवी लाइन स्टार्ट कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन है एडमिनिस्टर क्विक रिलीफ मेडिकेशन, यानी कि क्विक रिलीफ मेडिकेशन लाइक है जो सालबुटामोल होती है, सालमेटायरोल होती है। तो ये जो भी डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं अस्थमा की, सालबुटामोल वगैरह, तो इनको एडमिनिस्ट करोगे। ओके, तो पहला ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले आप ए को चुनोगे, पहले ए वाला फंक्शन परफॉर्म करोगे, फिर बी वाला, वो बी ऑप्शन वाला आप एयरवे को असेस करोगे, फिर सी यानी कि आईवी लाइन स्टार्ट करोगे, फिर डी एडमिनिस्टर क्विक रिलीफ मेडिकेशन करोगे। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिखा रहा था, पहला आप एयरवे को असेस करोगे, बी ऑप्शन। दूसरा है डी ऑप्शन, फिर आप मेडिकेशन दे दोगे उसको। फिर है ए ऑप्शन, यानी कि फिर उसके बाद आप ऑक्सीजन लगाओगे। फिर सी ऑप्शन, यानी कि लास्ट में आप उसको आईवी लाइन स्टार्ट कर दोगे। फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास, सबसे पहले एयरवे को असेस करोगे, दूसरा है ए यानी कि ऑक्सीजन दोगे उसको, फिर क्या करोगे, उसका क्विक रिलीफ मेडिकेशन दोगे, और लास्ट बोल रहा है आपको इनिशिएट आईवी लाइन करोगे। और लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि सबसे पहले तो आप एयरवे असेस कर लोगे उस पेशेंट का, फिर आप उसको जल्दी से मेडिकेशन दे दोगे, फिर मेडिकेशन देने के बाद उसको फेस मास्क यानी कि ऑक्सीजन दे दोगे, फिर दे दोगे आप उसको, सॉरी, फिर दे दोगे आईवी लाइन स्टार्ट कर दोगे, फिर ऑक्सीजन लगा दोगे। ओके, ठीक है। तो अपन एज ए नर्स आप कौन सा एक्शन परफॉर्म करोगे, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई पेशेंट आया है, यानी कि एक पेशेंट था जो आया कहाँ पे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, जिसको क्या हुआ है, अस्थमा हुआ, अस्थमेटिक अटैक आया है। अस्थमेटिक क्या है, अटैक है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है, ये क्या है कि रेस्पिरेटरी इमरजेंसी है अस्थमा। अपन इसको वन बाय वन करके समझेंगे इस इमरजेंसी को कि कैसे एज ए नर्स आप किस तरीके के एक्शन परफॉर्म करने वाले हो। तो रेस्पिरेटरी इमरजेंसी है, तो पहला जो आपका पॉइंट रहने वाला है एयरवे असेंस। एयरवे को क्या करोगे, असेस करोगे, यानी कि उसकी पेटेंसी या फिर स्टेटस, पेटेंसी या फिर उसका स्टेटस चेक कर लोगे। सबसे पहले आप देखोगे उसको सांस आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर सांस नहीं आ रहा है, एयरवे पेटेंट नहीं है, तो उस टाइम पे अपन क्या परफॉर्म करते हैं, ईटी ट्यूब लगाएंगे, या फिर अपन क्या कर देंगे,
ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करवानी है, ठीक है। फिर डॉक्टर को अपन बताएंगे ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करो या फिर ट्यूब लगाएंगे अपन, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कर लिया। लेट सपोज कि एयरवे पेटेंट है, ओके। अगर इफ़ नॉट, अगर इफ़ यस पेटेंट है तो नेक्स्ट ऑप्शन अपन ने देख लिया उसका एयरवे अच्छी तरीके से पेटेंट है। अब दूसरा ऑप्शन आता है अपने पास ऑक्सीजन देने का, ऑक्सीजन गिवन। अब उसको अपन क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, ओके। अब ऑक्सीजन दे दी अपन ने, ऑक्सीजन स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, अब ऑक्सीजन चालू हो गई, सांस आ रहा है, ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है। उसके बाद क्या देंगे अपन, मेडिकेशन। उसको क्विक रिलीफ मेडिकेशन देंगे, क्यों? क्योंकि एयरवे अगर थोड़ा बहुत भी क्या हुआ है, एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करना, एयरवे पेटेंसी मेंटेनेंस के लिए, ताकि एयरवे और ब्लॉक ना हो, इसलिए साल्बुटामोल इसको ड्रग दे देंगे, ओके। ये हो गया आपका ये। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आपने एयरवे को असेस कर लिया, सही था, फिर आपने ऑक्सीजन दे दी, अब आपने मेडिकेशन दे दी। मेडिकेशन देने के बाद आप जो चौथा और लास्ट जो काम करोगे वो करोगे आईवी लाइन स्टार्ट। आईवी लाइन अपन ने स्टार्ट क्यों की? अब आईवी लाइन स्टार्ट करने की बहुत सारी जगह, कोई भी आईवी मेडिकेशन देनी हो बाद में फर्दर, अभी आपने तो दे दी कैसे भी आईएम वगैरह करके सीधा इंजेक्शन लगा के आईवी के अंदर, बट आगे कोई भी मेडिकेशन देना हो, कोई भी टाइप का जो फ्लूइड वगैरह उसको देना हो, तो इस तरीके से ये आपको चार देखने। तो अब अपने को देखने की ये चार ऑप्शन किसमें। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, सबसे पहले आते हैं अपन क्या करेंगे, एयरवे को असेस करेंगे। तो बी ऑप्शन का है, यहाँ है और यहाँ है और यहाँ। दूसरी चीज़ एयरवे पेटेंट है, तब अपन क्या देंगे, दूसरा ऑक्सीजन देंगे। तो पहला ये, दूसरा ये। तो बी के बाद ए कहाँ है, बी है। फिर अपन ने ऑक्सीजन दे दी, उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्विक रिलीफ मेडिकेशन दे देंगे। ये तीसरा ऑप्शन रहा, डी। 3 नंबर पे काम करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे अपन, आईवी लाइन स्टार्ट कर देंगे। फिर अपन ने क्या कर दी, आईवी लाइन स्टार्ट कर दी। फिर आगे के बहुत सारे काम हो जाते हैं। आगे के बहुत सारे काम आप जैसे कि उसका एक्सरे ले सकते हो। एक्सरे क्यों लेना होता है, एयरवे की पेटेंसी को चेक करने के, एयरवे पेटेंसी डायग्नोसिस को डायग्नोस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्सरे ले लेते हैं। फिर एक्सरे वगैरह ले लिया, उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, उसके बाद उसका ब्लड सैंपल ले लेंगे। ब्लड सैंपल क्यों, ब्लड सैंपल अपन ने क्यों लिया, ब्लड गैस एनालिसिस, ब्लड गैस एनालिसिस करने के लिए अपन ने सैंपल लिया। तो ये था अपना आज का एक क्लिनिकल इमरजेंसी, दैट इज द एक्यूट अस्थमेटिक अटैक। अगर किसी को एक्यूट अस्थमेटिक अटैक आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको किस टाइप के एक्शन परफॉर्म करने हैं, यानी कि आपके सामने क्या दे दिया, केस दे दिया, या आपके सामने क्या दे दिया, एक सिनेरियो दे दिया। तो इस टाइप से आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। पहले समझना है कंडीशन क्या दी गई है, उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, उस कंडीशन की क्या क्या ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, उस तरीके से आपने इस तरीके से सोचा। तो इसका 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये अपने 3 कर लिया और ये 4 कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, 3, ओके। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, ओके। तो ये था आज का एक इम्पोर्टेंट जो क्लिनिकल इमरजेंसी के बारे में। ऐसे ही अपन 1 बाय 1 करके जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल इमरजेंसीज होती है, जहाँ से बेसिकली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये एग्जाम में ज़रूर, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।